मेरी इस वीडियो को देखने और सुनने वालों को मेरा सलाम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे, अपने घरों में महफूज होंगे, खुश होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, अपने हिफ्ज़ मान में रखे, आमीन। आज मैं आपको इस वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आक़िबत के बारे में बताने जा रहा हूँ। आक़िबत तअक़्क़ुब किसे कहते हैं, इस वीडियो में आपको तफसील से बताने जा रहा हूँ। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग और अमेजिंग होने वाली है, इसलिए आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है ताकि जो तफसील मैं आपको इस वीडियो में समझाने जा रहा हूँ आप इसको समझ भी सकें। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आक़िबत तअक़्क़ुब के मायने पीछा करना है। आम तौर पर यह लफ्ज़ किसी मुजरिम का पीछा करके इसे गिरफ़्तार करने और जुर्म की सज़ा देने के लिए बोला जाता है, इसलिए अक़ूबियत का लफ्ज़ सज़ा के लिए आता है। लेकिन आक़िबत के मायने अंजाम के हैं, ख़्वा वो अच्छा हो या बुरा। हमारे यहाँ आक़िबत आखिरत और क़यामत के मायनों में आता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि इससे मुराद मरने के बाद का अंजाम ही हो। इस दुनिया की ज़िंदगी में भी माले कार या अंजाम के लिए ये लफ्ज़ आता है। असल मकसद इस किस्म के तमाम अल्फाज से मुकाफ़ात अमल ही है, यानी अमल इंसानी का आखिरी नतीजा ख़्वा वो इस दुनिया में सामने आ जाए या मरने के बाद। कुरान करीम में अक्सर औक़ात ये लफ्ज़ हयात अर्ज़ या हयात आखिरवी में है। अंजाम के मुतल्लिक़ मुतय्यन तौर पर आता है, लेकिन आयात के सियाक़ व सबाक़ से समझना होता है कि इसका मफ़हूम क्या है। पॉइंट नंबर 2, कुरान करीम बताता है कि इस दुनिया में हक़ और बातिल का टकराव होता रहेगा, लेकिन अंजाम कार कामयाबी उस जमात की होगी जो हक़ की अलमबरदार होगी। इसकी ये कामयाबी इस दुनिया की ज़िंदगी में भी होगी और आखिरत की ज़िंदगी में भी होगी। लिहाजा कुरान करीम में जहाँ मोमिनीन और मुत्तक़ीन की जो आक़िबत का ज़िक्र आए, वहाँ इस हकीकत का पेश नज़र रखना ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ आपको आक़िबत की तफसील समझ लग गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना और इस वीडियो को शेयर लाजमी करना ताकि आपकी वजह से दूसरे लोगों का फ़ायदा हो सके। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर देना और साथ लगे बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर ज़रूर कर देना ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। मिलेंगे आपको न्यू वीडियो में इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अल्लाह ताला आपको मुझे कुरान मजीद पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मुझे और मेरे अहलो याल को दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।